अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो में फुल ऑफ आइडियाज़ अगेन है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैंने दिया है अपनी मदर इन लॉ को सरप्राइज़। वो कुछ ठीक नहीं थे कुछ दिनों से, तो मैंने कहा लेट्स चीयर हर अप। और उनको बहुत पसंद है किचन में ज़्यादा टाइम, क्योंकि आपको पता है हम सबका स्पेंड हो रहा होता है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ऐड करना किचन में। और उनकी फ़ेवरेट फूड बनाई, उनका फ़ेवरेट ब्रेकफास्ट जो था वो मैंने बनाया। तो मेरी एक्चुअली एक कलीग ने ये मुझे आइडिया दिया था, क्योंकि उसने रिसेंटली काफ़ी जो है वो मेकओवर किया और न्यू आइटम्स जो है वो उसने वर्कटॉप्स वगैरह पे सेट किए थे। तो उसने टीमू से काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो ऑर्डर की और उसने मुझे फिर जो है वो रिकमेंड किया। तो मैंने जो है वो मेरे पास क्योंकि वीकेंड अवेलेबल होता है, तो अभी इनकी फास्ट जो है वो इनकी शिपमेंट होती है, लोकल वेयर हाउसेस से आता है, तो काफ़ी दिनों तक जो है वो वेट नहीं करना पड़ता डिलीवरी का। तो बस फिर वीकेंड पे सारी चीज़ें आई। ये यहाँ पर सैटरडे मॉर्निंग थी और बहुत जो था वेदर गर्म था, तो मैंने कहा कि मैं जो है ना वो ड्रेस पहन के जाती हूँ। ये मेरा काफ़ी पुराना ड्रेस है, वो फिर मैं पहन के नीचे आई और फिर मैंने कहा उनको बहुत पसंद है हलवा और नान, उनकी वन ऑफ हर फेवरेट थिंग। तो मैंने जल्दी से जो था वो भी हलवा बनाया, क्योंकि ये फ्रेश ही अच्छा लगता है। और इसमें मैंने लिया जी सेमोलिना 3/4 कप, और उसमें वो थोड़े से 2 से 3 चम्मच जो थे ये प्लेन फ्लावर के जाते हैं। बटर कोई से भी आपका जो है वो फेवरेट किसी भी अच्छी जो है वो ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है मेरी मदर इन लॉ की है, बहुत पुरानी बहुत पुरानी उनकी ये कढ़ाई है, क्योंकि ये नॉन स्टिक में कभी भी अच्छा नहीं बनता। हलवा हो गया, इस तरह की हमारी कोई भी ट्रेडिशनल पुडिंग हो गई, तो उसी कप से 1 कप और थोड़ा सा उससे ऊपर ज़्यादा जो है वो शुगर का लिया। 4 से 5 कप वाटर के लेके तो आपने इसका जो है वो शुगर सिरप अलग से बना लेना है, और उसमें थोड़ा सा जो है वाटर कलर ऐड कर लें, साथ में कोकोनट और बादाम वगैरह इस तरह की चीज़ें उसी के अंदर थोड़ा कुक कर लें, तो वो कच्ची कच्ची नहीं रहती, ज़रा अच्छी लगती हैं। तो ये अच्छे से बस इस यहाँ पे जल्दी नहीं करते इसको, क्योंकि इसको हमने आपको पता है अच्छे से जो है इसको भूनना होता है, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं होता, इसकी स्मेल अच्छे से नहीं आ जाती। तो तकरीबन 20-25 मिनट्स लगे थे इसको हल्की हीट पे जो है वो लो रखनी है आपने, और बस फिर ये सारी चीज़ें साथ साथ ऐड कर देनी है। और यहाँ बहुत मज़े का हलवा बन गया था। नान फिर मैंने नहीं बनाए, क्योंकि मुझे ये लगा कि मैंने शाम में जो था वो बनाने थे, शाम का खाना भी मैंने फेवरेट उनका आज बनाया था, तो फिर मैंने कहा नान शाम में बना लेंगे। अब जो मैं इस तरह करती हूँ, इसके साथ पूरी बना लेती हूँ। तो जी वैसे हमारे घर में कोई अब पूरी वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं खाता, हेल्थी फूड की तरफ सभी जो है वो चले गए हैं। लेकिन कभी कभी जो है वो कोई खा ले, तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। अब इसमें बनने लगा था स्पेशल, आपको दिखाने लगी हूँ कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। उनका फेवरेट ये है जी, लार्ज कास्ट आयरन स्ट्यू पॉट है विद लॉक लिड। तो इसका मैंने नाम भी इस तरह मेंशन ऊपर इसलिए किया है, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे तो उनकी बहुत सारी वैरायटी कलर्स वगैरह की अवेलेबल थी, तो मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा, तो मैंने ये पिक कर लिया। उनकी वेबसाइट पे काफ़ी सारी जो है लगी है इस तरह से। इसकी सिक्योर रिंग होती है, जैसे हमारे प्रेशर कुकर होते थे ना, उनकी रबर अलग से होती थी, तो ये सारा बिल्ट इन अटैच है। ये ऊपर लिड जो है इसकी लॉक हो जाती है। साइडों पे ये 2 हैंडल्स हैं, ये भी जो है वो लॉक मतलब कि आप इनको कर सकते हैं बंद करके अच्छे से। तो यहाँ सबसे पहले फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, थोड़ा सा ऑनियन लिया, तो इसको अच्छे से सौटे कर लिया। और फूड अच्छी बननी है आपको पता है, तो फिर फ्रेश ये देखें मैंने अभी काटा है जो आपका जिंजर और गार्लिक का पेस्ट होता है। हालांकि वैसे मैंने फ्रिज में भी रखा होता है 1 वीक का, लेकिन मुझे ये था कि टेस्ट जो है वो अच्छा बने। तो बस सारा सब मसाला जैसे नॉर्मली हम नमक मिर्च वगैरह डाल के भून लेते हैं, उस तरह से वो भून के बस ये मीट मैंने अंदर ऐड कर दिया, और टमाटोज़ वगैरह डाल के पानी वगैरह डाल के बस इसको फिर मैंने बंद करके रख दिया इसको। और इससे ये हो गया जैसे बिल्कुल पुराने टाइमों में जैसे बनती होती थी ना फूड का टेस्ट, वो बिल्कुल वैसा इससे बना। क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो प्रेशर कुकर की जो थी वो एक टिपिकल सी थोड़ी सी फूड होती है टेस्ट वगैरह में, तो काफ़ी लोग नहीं भी पसंद करते। तो ये जो है उन लोगों के लिए बेस्ट सोल्यूशन है, 2 इन 1 है। जैसे जैसे आप नॉर्मल हांडी में बनाते हैं वैसा भी है, और प्रेशर कुकर का भी जो है वो एक तरह का उसमें जल्दी से क्विक बन जाता है चीज़ें इसमें। तो बहुत मज़े का इसमें एंड में बना था, और काफ़ी साइज़ भी इसका 8 लीटर्स तक अंदर है, और काफ़ी उससे भी ज़्यादा मुझे तो ये लग रहा था कि काफ़ी सारा इसमें पक जाता है इकट्ठे से। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, और ज़रूर आप इसको यूज़ करें। साथ में फिर मैंने बनाया जी
साथ में बिरयानी थी। और बिरयानी भी मैंने बहुत क्विक वाली बस मैरिनेट करके जो है वो रात का रखा हुआ था। जितना था मेरे पास चिकन, और उसमें सारे मसाले वगैरह डाल के बस फिर सुबह जो मैंने जो साथ मैंने कहा मैं बना के रख दूँ, फिर टाइम ऐसे बच जाता है साथ साथ। हालांकि ये सुबह सुबह का टाइम था और मेरे पास अभी काफ़ी टाइम था, तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल सा रखा है आज। इसके ऊपर ऑनियन वगैरह फ्राई करके नहीं डाले क्योंकि काफ़ी गर्मी है, तो थोड़ा सा मैंने इसको लाइट लाइट सा रखने की ट्राई की है कि गर्मी के हिसाब से अच्छी बिरयानी बन जाए। बस इसमें थोड़े से मिंट लीव्स उसके ऊपर डाले थे। साथ साथ इसमें पानी भी ड्राई हो चुका था जब तक मैंने बिरयानी जरी फिनिश की थी। और उसके साथ फिर जो मैंने, क्योंकि ये मॉर्निंग था तो मैं ये चाह रही थी कि मेरा काम मॉर्निंग में फिनिश हो। इवनिंग में किचन बहुत यहाँ पे हमारा इस साइड पे गर्म हो जाता है वैसे भी, फिर पूरा दिन आपको किचन में स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनाइज़ रहा करें, हम लोग कई दफ़ा ऑर्गेनाइज़ नहीं होते, तो इस तरह से फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतने काम कैसे मैनेज करती हैं, तो इसी तरह करती हूँ। फिर मैंने इसको धोया इसको, और ये ईज़ी क्लीन था, ये देखिए वॉशेबल, फ़ौरन से मैं कहती हूँ 30 सेकंड भी नहीं लगे और ये नाइसली क्लीन हो गया। और मैंने कहा चलो इसमें मैं ना दाल भी बनाती हूँ, उनकी फ़ेवरेट है मसूर की दाल, और इसमें ट्रस्ट में 10 मिनट्स में जो थी वो दाल बन गई। यहाँ पे मैंने बटर लिया और ये सारा जो है वो तड़का, जिसमें ज़ीरा भी जाता है, थोड़ा सा साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, साथ में आपका जो है ना काफ़ी सारा जो है वो लहसुन, अदरक, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अच्छी लगती हैं, इसलिए फिर तड़का जो है वो मज़े का लगता है। थोड़ी सी लाल जो चिली फ्लेक्स एंड में वो भी मैंने डाले थे। तो दाल बहुत मज़े की इसमें बन गई थी अगेन इस पॉट में। और ये 2 इन 1 है, जैसे कि आप कहें कि आप क्विक स्ट्यू कुकिंग जिसको चाहिए होती है उसके लिए भी सही है। स्लो कुकिंग के लिए किसी को अगर कोई चीज़ चाहिए और किसी ने क्विक सूप बनाने हैं, तो ये सब के लिए मतलब कि मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था। ये ज़रूर जो है वो चेकआउट करें जिनको इंटरेस्ट है। तो खाना वगैरह बन गया जल्दी से, फिर मैंने ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था और मैं तो सुबह जल्दी उठने की आदत है मेरी। आप चाहें जब भी जिस टाइम मर्ज़ी भी अपने हिसाब से हर एक कोई कुक कर रहा होता है। तो फिर उसके बाद जी इसमें मैंने नॉर्मल ऑमलेट बनाया था और ये इतना मज़े का बना था, मैं ज़रूर ये इसलिए आपके साथ मैंने शेयर किया है। ये मैं काफ़ी बनाती हूँ, बच्चे भी बड़े भी सभी शौक से खा लेते हैं। आपने पराठा जो है वो एक साइड पे इस तरह तवे पे पहले पका लेना, उसको तकरीबन हाफ़ कुक कर लेना ताकि कच्चा कच्चा ना रहे। उसके बाद फिर आपने जो है वो जिस पैन में आपने डाला था सारा अपनी पसंद की आपने सारी जो है वो फेवरेट चीज़ें ऑमलेट में डाल के, और उसके ऊपर फिर इस तरह से आपने पराठा डाल देना वो ताकि स्टिक हो जाए अच्छे से। फिर आपने उसकी जो है साइड चेंज कर देनी है। उसके ऊपर ये मैंने जो लिड साथ में जो आपके साथ में, क्योंकि पूरी भी अभी मैं बना रही हूँ आपको दिखा रही हूँ, लेकिन उसके साथ इस साइड पे जो मैंने लिड ऊपर दी हुई है ये उसी के ऊपर दी है हल्की सी हीट पे, ताकि वो थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाए और कुक भी अच्छे से हो जाए। तो आपने उसको फ्लिप करके दोनों साइड से पका लेना पराठे रोल को। बहुत मज़े का टेस्ट बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। तो जी आपने कौन कौन सी यूज़फुल जो है वो आइटम्स जो हैं वो टीमू से लिए हैं जो मैंने रिकमेंड किए थे, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में आके बताइएगा। फिर ज़रा ये है कि थोड़ा आइडिया हो जाता है। और यहाँ पर 2 मिनट्स ईच मैंने जो था वो साइड फ्लिप करके बनाई थी इसकी, और इसी तरह लिड दे के बनाई थी। एवरीथिंग जो है वो रेडी हो चुका था, होगी गोश्त भी रेडी हो गया। तो बस ये, हालांकि अभी ये ब्रेकफास्ट का टाइम था और तब तक मेरा सारी चीज़ें रेडी थी और मेरे पास अब दिन भी स्पेयर था कि मैं कुछ और भी जो है वो दिन में, फिर सारा दिन आपको ये नहीं होता कि आप उठो बस उठ के लेट फिर नाश्ता करो और सारा दिन फिर किचन में रुके रहो, तो आपके पास फिर दिन बच जाता है काफ़ी सारा। तो पराठा रोल उनको बहुत पसंद आया था, बड़ा मज़े का उन्हें लगा। तो मेरी कॉलीग का ये, जैसा कि आपको मैं बता रही थी, मुझे बता रही थी कि उसने काफ़ी सारे न्यू आइटम्स लिए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये तो बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, एक ही दफ़ा सारी चीज़ें आप जो है वो जब ऑर्डर करें। तो उसने मुझे ये कहा कि नहीं बिल्कुल भी ऐसा कोई ऐसा वो नहीं है, काफ़ी अफोर्डेबल है। और वाकई जब मैंने ये सारी चीज़ें एक ही, उसको कहते हैं इन वन गो, आप जब सारी चीज़ें ऑर्डर करो तो फिर आपको बहुत स्टिक रहना पड़ता है अपने बजट के साथ विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्या कहते हैं क्वालिटी। तो मेरे घर वाले जो है ना वो हमेशा कहते हैं इसको ऑब्सेशन हो गया है टीमू से। तो जो ओनली ये टीमू है जिसने मेड इट जो है ना वो पॉसिबल किया है कि गेट एवरीथिंग आई नीडेड विदाउट ओवर स्पेंडिंग। सो और फिर मैंने आके बिरयानी जो है उसको थोड़ा सा दम पे क्योंकि रखा हुआ था, तो मैंने कहा ज़रा मैं ट्राई करके देखूं थोड़ा सा। तो फिर मैंने बिरयानी थोड़ा ट्राई करके देखा, मज़े की थी बिरयानी भी, वेरी टेस्टी, और सारी चीज़ें बहुत मज़े की बनी थी। यहाँ पे बस फिर मेरा एंड में रह गया था, बस थोड़ा सा मैंने दम ही देना था और वो दम दिया। फिर मैंने खाने, शाम में खाने का टाइम हो चुका हुआ था, तो फिर मैंने खाना भी जो ना, आप ये पॉट इतना प्यारा लगता है, सीधा इसी तरह इसी पॉट में जो है वो हम मतलब कि सर्व भी कर दें आपको। स्पेशली जो है उसमें डोंगो वगैरह में कई दफ़ा निकालने की ज़रूरत नहीं होती। बस यहाँ पे फिर मैंने टेबल क्लियर किया साथ में और चीज़ें वगैरह क्लियर की, फिर ऊपर आई, ऊपर आके कुछ थोड़े बहुत काम किए। तो अब मेरे पास बहुत थोड़ा सा टाइम था
क्योंकि उनके आने से पहले मुझे ये था कि वो नीचे आएँ तो ये सारी चीज़ें जो सरप्राइज़ रेडी हो उनके लिए। मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है। बस जी फिर मैंने स्टार्ट किया इधर से किचन की सारी चीज़ें मैंने उठाई क्योंकि हर चीज़ मैंने नई तरीके से नई उससे सेटिंग करनी थी, तो ये गुज़ारा नहीं होना था जब तक कि हर चीज़ खाली ना करती। तो थोड़ा-सा आपको पता है मूड बनाना पड़ता है क्योंकि काम काफ़ी करना पड़ता है। तो यहाँ पे सारे आइटम्स मैंने उठाए बारी-बारी, पूरा किचन जो है वो फिर मैंने खाली कर दिया और खाली करके बस जल्दी-जल्दी यहाँ पे मुझे था कि मैं इसको फ़िनिश करूँ क्योंकि आपको पता है एक वीकेंड ही मेरे पास होता है टाइम, तो उसी में भी मैंने सारी चीज़ें स्क्वीज़ इन करनी होती हैं और भी बड़े काम करने होते हैं, घर की पूरे की क्लीनिंग करनी, शॉपिंग भी आपने देखनी होती है, मेक श्योर नेक्स्ट वीक के लिए आपकी हर चीज़ रेडी हो घर में। तो मुझे जो है ना बड़ा अच्छा लगता है कि सारी चीज़ें उठा के क्लीन अच्छे से हो जाए, और वैसे इसका ये फ़ायदा होता है कि आपका एक डीप क्लीनिंग भी हो जाती है, नया रिन्यू भी हो जाता है, आपका माइंड फ्रेश रहता है और आपको ना जब आप काम करें किचन में तो मसला नहीं होता। तो ये मैंने वीडियो में पहले सजेस्ट ये भी मैंने टीमू से मंगवाया था। और यहाँ पर ये जो है ये है जी स्टोरेज रैक, कप स्टोरेज रैक, डबल लेयर है और टी कप होल्डर भी आप इसको कह सकते हैं। कहीं पर भी आप घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी जैसे टी कॉर्नर होता है, कॉफ़ी कॉर्नर होता है, उसके लिए भी ये वाला बेस्ट है, स्टेडी है काफ़ी। और ये दूसरा आइटम था बैम्बू ब्रेड बॉक्स। उनकी बहुत वैरायटी है वैसे ब्रेड बॉक्सेस की, लेकिन ये था मतलब कि इसके साथ फ्लिप जो इसका टॉप था फ्लेक्सिबल था, वेंटिलेशन विंडोज़ वगैरह भी थे कि ब्रेड जो है वो अंदर फ्रेश रहे। और वैसे जो है कि मैंने इसीलिए ये मंगवाया क्योंकि ये ईज़ी था, बस सीधा इसका बस आगे से लिड खोल लें और अंदर ब्रेड रख लें, क्योंकि उनके लिए जो है वो मेरी मदर इन लॉ के लिए आसानी हो जाती है यूज़ करने के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं। तो ये यहाँ पे जो था चीज़ें मैं दिखा रही थी कि मैंने ये यहाँ पे फ्रंट पे फिर इसको रखना था। तो फिर मैंने इनको सेट करके देखा, पहले मैंने उधर कुकर के पास सेट करके देखा, फिर मैंने इस साइड पे सेट करके देखा। तो बात हो रही थी टीमू की, उनकी वेबसाइट पे वैरायटी की, तो ब्रेड बॉक्सेस की बहुत वैरायटी है, डिफरेंट कलर्स में सारी अवेलेबल है क्योंकि मैं चीज़ें सारी रिप्लेस कर रही हूँ अब ब्लैक कलर में, तो फिर मुझे ये था कि मैं ब्लैक में करूँ। और भी बड़े अच्छे-अच्छे जैसे नॉर्मल कलर्स होते हैं वुड के, वो भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अपनी किचन की सेटिंग, कलर स्कीमिंग के हिसाब से जो है वो हम इसको ले सकते हैं। तो अभी मेरा सिर्फ एक जो है वो टोस्टर ही रह गया है, जो कि मैंने अब चेंज करना है सून। वो ब्लैक हो गया तो फिर सारा जो है वो यहाँ पे वर्कटॉप जो है वो मैचिंग हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखें इसके अंदर बड़ी अच्छी स्पेस है जिसमें ये क्रोसों वगैरह, ब्रेड रोल्स, कुछ भी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं और काफ़ी स्पेस उसमें बच जाती है, लिड बंद हो जाता है। तो ये इतना स्टेडी और स्ट्रॉन्ग है, टू बी ऑनेस्ट। इसमें सारे ग्लासेस जितने, बेशक आपकी हैवी क्रॉकरी है, तो ये काफ़ी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि आप इसको रखें तो ऐसा नहीं है फ्लिपी फ्लॉपी नहीं है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मैंने डिफरेंट सेटिंग्स इस पे करके देखी, इवन मैंने इसके ऊपर टी कॉफ़ी जार्स वगैरह भी रख के देखे, वो भी बड़े अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने कुछ अपने जो एवरीडे यूज़ के कप्स और कुछ ग्लासेस होते हैं, वैसे तो ये कबर्ड में ही होते हैं, लेकिन बार-बार आपको पता है छोटे बच्चे या फिर बड़े घर में बुजुर्ग हों तो वो कबर्ड्स वगैरह कई दफ़ा ओपन करें तो हाथ लग के चीज़ें टूट भी जाती हैं। तो बस फिर इसीलिए उसके लिए ये बेस्ट था। तो यहाँ पे जो है ना एवरीडे जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर, बस ये टी और कॉफ़ी ये वाली है। जो कॉफ़ी बीन्स हैं और जो शुगर वगैरह बड़े बॉक्सेस हैं, वो फिर मैंने थोड़ा साइड पे कॉर्नर पे किचन में रख दिए। ये देखिए अभी मैंने रिप्लेस करके आपको दिखाऊंगी, मैंने वो भी इसके ऊपर रख के देखे थे, तो इसके ऊपर काफ़ी स्पेस है, यानी कि आपके जो मैचिंग बॉक्सेस होते हैं टी और कॉफ़ी वाले वो भी आ जाते हैं इसके ऊपर। तो स्टैडी है ये भी काफ़ी अगेन। तो ये वाला टोस्टर मैं इसकी बात कर रही थी कि कलर मैचिंग के हिसाब से कलर स्कीमिंग के हिसाब से जो है ना वो फिर हमने इसको करना होता है सेट। तो फिर जी बस इसको मैंने अब रिप्लेस करना ब्लैक कलर में। तो वहाँ पे फिर मैंने सारी चीज़ें वापस आहिस्ता 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 जो सेट की और डिफरेंट कॉर्नर्स में डिफरेंट चीज़ें मैंने रख के देखी थी। तो ये वाले 3 जो थे मेरे पास टी, कॉफ़ी, शुगर वाले पॉट्स हैं, तो ये पहले मैंने उस कॉर्नर पे रखे, फिर मैंने यहाँ पे उठा के रखे। तो फिर जो हमारी एवरीडे की डीकैफ टी होती है वो भी फिर मैंने रखी, जो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो हर एक का अपना-अपना जो है ना वो सिस्टम, आप देखें कि आप ज़्यादा चीज़ जो यूज़ एवरीडे आपकी हो रही होती है वो आप जो है सामने रख लें, बाकी चीज़ें साइड पे कर लें। तो इट्स एंटायरली अप टू योर ओन चॉइस। आपको पता है हर एक की क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो जी उसके बाद ये वाला था जी बैम्बू रैप डिस्पेंसर और प्लस पेपर टॉवल जो है वो होल्डर। तो ये ऑल इन वन है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती थी आपको, तो अगर आप क्लिंग फिल्म भी किसी चीज़ को रैप करके रखें तो वो अंदर से टूट जाती है, फिर आप सही तरह कट नहीं कर रहे होते। तो इसके अंदर जो है ना वो बिल्ट इन कटर और सारा कुछ लगा हुआ है। तो फिर ये देखिए इस तरह से ना अगर आप क्लिंग फिल्म को निकालें कई दफ़ा वो सही तरह से ना अंदर से उसका एंड जो है ना वो ख़राब हो जाता है
और फिर हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम इसको फिर निकालने करें, फिर सीज़र उठाओ, फिर करो। कई दफ़ा हाथ में भी इसका जो होता है, जो बॉक्स वाला कटर लग जाता है, तो ये बेस्ट है। अभी तो ये इसके साथ जो है ना वॉल माउंटेड भी इसके साथ स्क्रूज़ वगैरह हैं, तो मैंने तो अभी वॉल पे नहीं लगाया, आपको दिखाने के लिए बस मैंने जल्दी से जो है ना ऐसे कर लिया। नेक्स्ट मैं इसको जो है ना वॉल पे करूँगी सेट, और इसमें इस तरह से फॉइल 3 जो है वो डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं। तो एक में मैंने फॉइल रख ली थी, एक मैंने बेकिंग पेपर जो मेरा ज़्यादा यूज़ होता है, और एक में ये वाला जो क्लिंग फिल्म है, ये वाली है। तो अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो रही हैं हम वो इसके अंदर जो है वो इस डिस्पेंसर के अंदर हम डाल सकते हैं। कोई वो जो ना वो नहीं है कि जैसे मैंने किया आप भी वैसे करें, लेकिन ये एक बेस्ट थिंग है लाइक एवरी डे यूज़ के लिए, जो है ना वो आपकी लाइफ आसान होने वाली है इससे। तो इस तरह से इसका ये पेपर जो है ना किचन जो है वो पेपर टॉवल होल्डर वो भी है इसके नीचे बना हुआ, तो इस तरह सीधा ये वॉल पे लगा दें तो आपकी लाइफ और भी आसान हो जाएगी। तो मैं अभी जगह डिसाइड कर रही थी कि मैंने कहाँ इसको लगाना है, तो ये आपके आइडिया के लिए बस मैं आपको ये शो करके भी जो है ना इधर से अच्छे तरीके से दिखा रही हूँ कि ये इस तरह का लगता है देखने में, और बड़ी आसानी से जो है ये सेट हो जाता है। साइज़ भी इसका बिल्कुल रीज़नेबल है, कोई बड़ा साइज़ नहीं है ज़्यादा, और कि कहीं आपका किसी ड्रॉ में भी फिट हो सकता है, ये बाहर भी हो सकता है। तो ड्रॉ तो वैसे मैंने अपनी जो थी वो दोबारा से अच्छे से क्लीन करके ड्रॉ के अंदर तो इसको सेट किया था फिर। तो काफ़ी दफ़ा मेरी इतनी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर बड़े-बड़े कोई आइटम हों, जैसे लो आइटम तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से प्लास्टिक की जगह ये न्यूज़पेपर जो है वो मेरी मदर-इन-लॉ ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं, क्योंकि इसमें अगर कोई मॉइस्चर हो, कोई पानी वगैरह गिर जाए, आपको पता है कई दफ़ा हमारे हाथ भी गीले होते हैं, तो ये सोक कर लेते हैं, गीला-गीला नहीं होता और स्मेल नहीं आती। तो प्लास्टिक की शीट इसलिए इस पे मैंने नहीं यहाँ पे बिछाई। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये था वाटरमेलन, काफ़ी बड़ा साइज़ का था। तो अब ये देखिए कितनी आसानी से जो है वो मैंने इसको जो क्लिंग फिल्म को ऐसे निकाला है आराम से, और इसके ऊपर जो है वो मैंने डाल दिया। क्योंकि सारा तो एक टाइम में कई दफ़ा चीज़ें हम नहीं खा रहे होते, तो इसकी फिर जो आपको पता है टेस्ट और इसकी जो है वो फ्रूट की फ्रेश रहती है। इसी तरह से खाली खुला काट के कोई फ्रूट, कोई भी वेजिटेबल कुछ इस तरह फ्रिज में मत रखें। एक तो ये होता है कि वो खाने के लिए हेल्थी नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर जर्म्स चले जाते हैं, और वो ज़्यादा टाइम तक आप रख भी नहीं सकते, फिर आपको विद इन 1 डे कंज्यूम करना पड़ता है। तो ये देखिए ये इस तरह से फॉइल आसानी से जो है ना वो एक ही उसमें अच्छे साइज़ में कट गई। तो ये मैं बना रही थी बर्गर साथ, क्योंकि शाम के लिए खाने के लिए मैंने बनाए थे कुछ कबाब, उसमें से फिर मैंने कुछ बर्गर भी बना लिए। मैंने कहा वैरायटी है, कई दफ़ा बच्चे जो है वो सालन रोटी नहीं खा रहे होते, तो फिर वो मैंने रैप करके इस तरह से आराम से जो थे वो किलिंग इसमें फॉइल में रख दी कि ताकि, तो इस तरह से काफ़ी देर फूड जो है वो फ्रेश भी रहती है और आसानी से पैक भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो मेरी मदर इन लॉ कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं फ़ील कर रही थी, लेकिन ट्रस्ट मी कि ये सारा सरप्राइज़ उन्हें इतना पसंद है, हर एक चीज़ उनको ना बहुत अच्छी लगी, और उनकी तबीयत जो थी वो काफ़ी बेटर होगी। मैं कहती हूँ हम सब लेडीज़ का जो है ना वो हम पसंद करते हैं नई-नई जो है ना वो सेटिंग हो किचन में, नई-नई चीज़ें हों, क्योंकि ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड हो रहा होता है। तो ये बहुत आसान है इस तरह से अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए जो है ना अरेंज करना सरप्राइज़, कोई मुश्किल नहीं है, और बहुत जो है वो एन्जॉयबल है, और एंड में आपको अपने आप बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा होता है। तो एक कॉर्नर जो था जो बिल्कुल कॉर्नर जिसमें बहुत थोड़ी सी जगह आती है, तो ये छोटा सा एक मैंने इस तरह से स्टैंड इस पे रख दिया, और इसमें फिर जो जैसे ये आपकी सॉल्ट और पेपर मिल हो गई, साथ में जो आपके चॉपिंग बोर्ड्स वगैरह होते हैं, तो छोटा सा है ना एक साइड पे जाता है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेता। तो इस तरह से ये कॉर्नर मैंने यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया था, देखने में इतना क्यूट, इतना प्यारा लग रहा था, क्योंकि ये कॉर्नर ज़्यादा मेरा किचन का यूज़ होता है, तो आपको पता है फिर आपके जो ना उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव जो है ना वो आपका ब्रेन रहता है, बंदा दिल भी खुश होता है, मूड भी अच्छा रहता है आपका। किचन में आप काम करते हो, हर चीज़ साफ़ सुथरी क्लीन हो, अच्छा हो, तो फिर किसको नहीं जो है ना वो अच्छा लगता है इस तरह का। तो यहाँ पे एक साइड है मेरे, छोटा सा एक देखिए कॉर्नर है बिल्कुल कुकर के साथ, तो यहाँ पे मैं ऑयल वगैरह डालती हूँ। वैसे ऑयल छोटी बॉटल्स में डालते हैं, ये बॉटल्स भी मैंने टीमू से ही ऑर्डर की हुई थी पहले से, काफ़ी टाइम पहले से। तो एक में फिर ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा दूसरी में मैंने जो है वो अपना नॉर्मल कुकिंग ऑयल डाला था। सनफ्लावर ऑयल जो है वो काफ़ी बेटर है, उसका कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो लेवल कम होता है, बहुत थोड़ा सा वैसे भी डालते हैं। साथ में मेरा जो देसी घी अपना होममेड है उसकी भी रेसिपी मैंने दी हुई है काफ़ी दफ़ा, वो छोटा सा इसमें मैंने डाल के रखा होता है। बाकी के बड़े बड़े जो चॉपिंग बोर्ड्स हैं, तो वो एक कॉर्नर वो भी बड़ा अच्छे से जो था वो फिर सेट हो गया। तो अब मैं आपको पास से क्लोज लुक करके दिखाती हूँ कि हाउ नीट इट इज़ लुकिंग नाउ। बिफोर एंड आफ्टर आप पिक्चर ज़रूर देखिएगा, और देखिएगा कि ये सारे आइटम्स कितने अच्छे से फिट हो गए, थैंक्स टू माय कॉलीग जिसने मुझे ये रिकमेंडेशन दी थी।
तो ये कॉलीग के थैंक करने के साथ साथ मैं तो टीमू का भी थैंक्स जो है ना, टीमू से सारी ये आइटम्स मैंने लिए हुए हैं। थैंक्स टू टीमू ऑल्सो फॉर दैट फॉर प्रोवाइडिंग अस दैट अफोर्डेबल प्राइसेस विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी, आई मस्ट से। और जैसे जैसे टीमू ने जो है ना वो अब हेल्प की है मेकिंग दिस सरप्राइज़ वेरी स्पेशल, और इट बिकेम द पार्ट ऑफ मोमेंट्स दैट एक्चुअली ब्रिंग द फैमिली टुगेदर। तो ये पार्ट ऑफ जब आपके मोमेंट बनते हैं तो ज़रूर शेयर करना चाहिए। ये कोई आप ये ना कहें कि एडवर्टाइजिंग है या प्रमोशन है, तो मैं ज़रूर आके जेन्युइन रिव्यू आपको पता है मैं ज़रूर देती हूँ। तो डू चेकआउट उनके जो है ना वो बहुत, मुझे तो बड़े अच्छे आइटम लगे हैं। उनके बहुत सारी वैरायटी जो है वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और आपके बजट में आप स्टिक रहकर जो है ना और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करते हुए बेस्ट आइटम जो है वो उनके डू चेकआउट ज़रूर करें। और मुझे फिर आपने जैसे पहले भी हमेशा रिव्यू आके दिया है कि आपको कैसी सारे आइटम्स लगे, जो जो मेरी रिकमेंडेशंस पे मेरी ऑडियंस में से लेता है तो वो ज़रूर आके उसने मुझे बताए हैं। तो अच्छा लगता है कि आपने इतना टाइम जब आप इतना टाइम लगाओ, और क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है आपको पता है, तो फिर जब किसी को फ़ायदा हो और वो आके आपको बताए तो सारी हार्ड वर्क जो है वो आपकी पूरी हो जाती है। और मेरे तो आपको पता है कि ये दिस इज़ माय हॉबी, दिस इज़ नॉट माय जॉब यूट्यूब पे। तो मैं आके जो है ना वो बताती हूँ, तो उन्हें मेरी मदर इन लॉ को बहुत अच्छा लगा। देखिए उन्हें कैसा लगा। हाँ जी बहुत नाइस, है ना, वेरी नाइस, वेरी बहुत नाइस। पसंद है। हाँ जी मैं बहुत हैप्पी हूँ।